पूरे लोकसभा के कार्यकर्ता को ऐसा लगता है कि हमारे बीच के तो वो ऐसा व्हाट्सएप फैला कि पूरे लोकसभा के कार्यकर्ता आज यहाँ पर बधाई देने के लिए आए। हर कार्यकर्ता यही बोलता है कि भैया हम नहीं मिले लेकिन आप हमारे दिल में हो। राज्यपाल के रूप में एक संवैधानिक पद होने के कारण हमारी कुछ सीमाएं होती है, वो सीमाओं के अंदर ही हमको काम करना पड़ता है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, जो रायपुर के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, वो आज अपने रायपुर निवास में अपना जन्मदिन मना रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सुबह से ही उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और इसकी वजह ये भी है कि कई बार के वो सांसद रह चुके हैं और खासकर उनके क्षेत्र जो मंदिर का इलाका है, उनके गाँव का इलाका, रायपुर लोकसभा क्षेत्र का इलाका है, उसके लोग बड़ी आत्मीयता के साथ उनको यहाँ मिल रहे हैं। आज कैसा लग रहा है? बहुत साल बाद आप रायपुर में आए, अपना बर्थडे मना रहे हैं, अपनों को बीच मना रहे हैं, सवेरे से देख रहे हैं कि बधाई देने वालों का सिलसिला लगा हुआ है। कैसा लग रहा है? अब इतने लंबे समय में राजनीति रहने के कारण पूरे लोकसभा के कार्यकर्ता को ऐसा लगता है कि हमारे बीच के हैं, और जब मैं किसी को बाय नेम बुलाता हूं तो उनको ऐसा खुशी होती है कि इतने अंतराल के बाद भी मेरे नाम को जानते हैं। तो एक आत्मीयता होती है। और जब खाली कल कुछ लोगों को सूचना दिए थे और वो ऐसा व्हाट्सएप फैला कि पूरे लोकसभा के कार्यकर्ता आज यहाँ पर बधाई देने के लिए आए। यही कोई भी पॉलिटिशियन होता है, उनका यही एक पूंजी होता है कि कार्यकर्ता में आत्मीयता रहे, कार्यकर्ता को एक दूसरे को चाहे। और मुझे खुशी होती है कि मैं कार्यकर्ता से मिलूं या ना मिलूं, लेकिन हर कार्यकर्ता यही बोलता है कि भैया हम नहीं मिले लेकिन आप हमारे दिल में हो। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। आप पहले त्रिपुरा के राज्यपाल रहे, फिर झारखंड के रहे और अब महाराष्ट्र के रहे। तीनों का अनुभव कैसा रहा? सांसद भी रहे और छात्र राजनीति से भी आए, पार्षद भी रहे, फिर राज्यपाल रहे। कैसा महसूस हुआ, कैसा अनुभव रहा, अगर हम जानना चाहें? देखो, राजनीति में तो फ्री हैंड होता है कि कुछ भी कहें, कहीं भी जाओ, कुछ भी स्टेटमेंट दे दो। लेकिन राज्यपाल के रूप में एक संवैधानिक पद होने के कारण हमारी कुछ सीमाएं होती है, वो सीमाओं के अंदर ही हमको काम करना पड़ता है। अभी आप राज्यपाल थे और यहाँ रायपुर आ गए हैं। आपके क्षेत्र के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि भैया फिर से लौट आए। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में आपका इंतजार कर रही है, आपके जो कार्यकर्ता, आपके समर्थक, वो भी इंतजार कर रहे हैं। और एक प्रश्न भी चल रहा है कि रमेश भाई साहब छत्तीसगढ़ के सक्रिय राजनीति में लौटेंगे, तो क्या माना जाए? देखो, मैंने कभी अपने जीवन में अपेक्षा नहीं पाला। न मैंने कभी पार्षद टिकट के लिए मांग किया, न विधायक के लिए मांग किया, न सांसद के लिए मांग किया। कई बार तो कुशाभाऊ ठाकरे जी को मैं मना करता था कि मेरे को चुनाव मत लड़वाओ, लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे जी हमारे संरक्षक रहे। आज अगर जो कुछ भी पार्टी में संगठन मजबूत है, ये कुशाभाऊ ठाकरे जी की देन है और उनकी बात को हम काट नहीं सकते थे। और जब भी मुझे लड़ने के लिए कहा गया, मैं उनके आदेश का पालन किया। 19 के बाद मुझे राज्यपाल बनाया गया। राज्यपाल को जब मैं अपने तीनों राज्यों में अच्छे ढंग से हमने वो अपने भूमिका निभाई है। झारखंड में देखेंगे तो उस समय की क्या स्थिति थी कि लोग क्या सोचते थे कि अब हेमंत सोरेन आज गया कल गया, लेकिन उसको भी हमने ठीक से संभाला। महाराष्ट्र में आया, वहाँ भी उथल पुथल थी। मेरे जाने के बाद वहाँ भी शांति रही, अच्छे ढंग से सरकार चल रही है। तो मैं हमेशा, मुझे पार्टी ने जो उत्तरदायित्व दिया है, मैं निष्ठापूर्वक निभाते आया हूँ। और मैंने जब एयरपोर्ट में मैंने कहा था कि अब कैसा लग रहा है, मैंने वही कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी आगे जो भी निर्देश देगा, मैं उस आदेश का पालन करूँगा। मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है। अभी कोई अगर संगठन कोई जिम्मेदारी देती है, पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है, मोदी जी कोई जिम्मेदारी देती है सक्रिय राजनीति को लेकर, उसको निभाने के लिए तैयार है? पार्टी जो आदेश करे। घर में बैठने बोले तो मैं घर में बैठने को तैयार हूँ। अगर संगठन में काम करने बोले, मैं संगठन में काम करने को तैयार हूँ।
तो पार्टी जो भी आदेश करे, ऊपर के नेता जो भी आदेश करेंगे, मैं उसका पालन करूंगा। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं, 6 महीने का कार्यकाल गुजर गया। उस कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं आप? एक दूसरा, कभी मुख्यमंत्री से किसी बात को कोई सलाह वाला आपसे लिए इसके पहले? क्योंकि आप बहुत सक्रिय राजनीति में रहे हैं, छत्तीसगढ़ की नब्ज को पहचानते हैं, तो कभी सलाह मशवरा हुआ क्या उनसे कुछ? नहीं, सलाह मशवरा नहीं हुआ, अभी नए नए हैं सब। कुर्सी सबको सिखा देती है और ठीक ढंग से चलेगा सरकार, मुझे उम्मीद है। चलिए, ये थे रमेश बैस जी और इनका कहना है कि अब तक पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, जो काम सौंपा, उसको पूरी ईमानदारी से काम किया है और उनका ये भी कहना है आगे भी पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी देती है तो उसको निभाने के लिए वो तैयार है। हमारी ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन रमाशंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।